चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर ये इक्वेशन क्या होती है। तो सो व्हाट इज अ इक्वेशन? तो आपने आज तक पढ़े हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस तो पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपने पढ़े हुए हैं। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं या एक्सपेंशन बोल देते हैं कि जैसे मैंने लिखा x+1 तो आप इसको बोलते थे कि सर ये एक एक्सप्रेशन है, या आपके पास लिखा होता था 2x+3, इसको भी आप बोलते थे कि सर ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ आप लिखा होता था 2y+y, या इसको यहाँ 3 लिख लेते तो आप बोलते थे सर ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो अलग अलग होते थे, मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। जिसमें 1 टर्म होती थी वो मोनोमियल होता था, जिसमें 2 टर्म होती थी वो बाइनोमियल होता था, जिसमें 3 टर्म होती थी वो ट्राइनोमियल होता था। ओके, तो ये सभी मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो देखो आपने ध्यान देना कि इसके इक्वल में कुछ नहीं है। तो अब इक्वेशन क्या पता लगेगा कि इक्वेशन क्या है। तो ध्यान रखना भी कि जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके इक्वल में कोई भी कांस्टेंट या कोई एनीवन कोई भी वैल्यू पुट हो जाती है इक्वल में, यानी कि सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि बीच में इक्वल का साइन आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल का साइन, तो उसको बोलेंगे इक्वेशन। उसमें एक तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक होगी राइट हैंड साइड और बीच में होगा इक्वल वाला साइन। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्वेशन। तो अब बात आ रही है, इक्वेशन तो पता लग गई अपने को कि सर बीच में इक्वल का साइन आएगा, लेफ्ट साइड होगी राइट साइड होगी, तो बीच में इक्वल का साइन है तो उसको अपने बोल देते हैं इक्वेशन। अब कंडीशन आती है लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल जितनी भी अल्फाबेट हैं A to Z, जो भी आपके अल्फाबेट हैं A to Z, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। उसके बाद में जो 1 2 3 लिखा जाता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट कौन से होते हैं, जो काउंटिंग होती है अपनी 1 से लेके 1 2 3 1 2 यानी इनफाइनाइट, तो जितनी भी सारी काउंटिंग है उनको बोला जाता है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट उसको बोला जाता है जिसके साथ कोई, जैसे मैंने सीधा 2 लिख दिया डायरेक्ट सिंपल 2, ये अपना कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, तो अब इसके बाद में आपको कांस्टेंट वेरिएबल पता लग गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें लीनियर इक्वेशन। आपको पता लगा इक्वेशन क्या होती है, आपको पता लगा वन वेरिएबल का मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, या तो पूरी इक्वेशन में x है, या पूरी इक्वेशन में y आएगा, या पूरी इक्वेशन में z आएगा। सिर्फ ओनली वन वेरिएबल रन इन इक्वेशन। जितनी भी इक्वेशन होंगी, आपके चैप्टर का नाम है इन वन इक्वेशन, तो आपकी जितनी भी इक्वेशन होगी सभी में एक ही वेरिएबल रन करेगा, या तो वो a होगा या b होगा, या a से लेके z तक कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, आपने इक्वेशन पता लग गई आपको। अब बात आती है लीनियर। सर लीनियर क्या होता है, इक्वेशन पता लगी, वन वेरिएबल पता लगा, वेरिएबल पता लगा, कांस्टेंट पता लगा, सर अब लीनियर। लीनियर, अब आप इसको इक्वेशन x² + x + 1 = 0, इक्वल बीच में आ गया तो मतलब ये भी इक्वेशन है। बट यहां ध्यान रखना, यहां पावर आ गई 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान रखना कि जो पावर 2 वाली होती हैं उनको बोलते हैं, ये सिर्फ याद रखनी है, मैं ओरल बता रहा हूं वैसे ही। तो जो पावर हाईएस्ट पावर जिसकी 2 होगी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। पावर 3 दैट मींस क्यूबिक, पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो बच गई पावर जिसकी 1 होगी, ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर जिसकी 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर जो भी उसमें वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर यहां डिग्री बोल सकते हो, जो उस वेरिएबल के ऊपर होती है उसको उसकी एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो ये पावर है ऊपर वाली, अगर ये हाईएस्ट 1 है
तो उसको बोला जाता है लीनियर, अगर पावर 2 होगी तो उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्यूबिक। बट अपनों ने सिर्फ लीनियर ही याद रखनी है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि इक्वेशन क्या होती है। यहां लिख सकते हो आप 1 2 अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, सभी कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो इसका एक आपको प्रेफर करता हूं, मैं सेकंड मेथड को ही प्रेफर करता हूं क्योंकि सेकंड मेथड सबसे इजी मेथड होता है। ओके, बट मैंने दोनों मेथड आपको यहां एक्सप्लेन करने हैं। अभी उसमें मैं बताऊंगा सिर्फ वन साइड वेरिएबल ऑन वन साइड, मतलब या तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होगा या राइट साइड में वेरिएबल होगा। सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ वो इक्वेशंस बता रहा हूं। तो जो दोनों जो वे हैं मेरे पास वो बता रहा हूं वन बाय वन। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिख ली। फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने एक इक्वेशन नोट कर लेता हूं, अपनी मर्जी से लिख ली, 2x - 3 देन इक्वल्स टू 1, ये लिख लिया मैंने। तो जो फर्स्ट वे है, फर्स्ट मेथड है, उसको क्या कहते हैं कि इसको मतलब इक्वल है। तो यहां से अपने को देखो जो भी वेरिएबल होता है सॉल्व करेंगे तो जो भी वेरिएबल है इसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाती है। यानी कि आपको सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की। जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, उसका मतलब है इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, तो अभी इसके बाद में जो फर्स्ट मेथड है वो ये है कि देखो x मेरे को अकेला करना है, तो x को अगर सिंगल करना है तो अदर जो भी साइड में जो भी पार्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो -3 को मैं कैसे हटा सकता हूं, देखो ये -3 है, अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आप लिखोगे सर बोथ साइड एडेड 3। आई बात समझ में इतनी सी चीज कि जब अपने पास माइनस का 3 है तो उसमें जब मैं +3 कर दूंगा तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अब बोथ साइड का मतलब क्या है कि आप अगर इधर 3 ऐड करोगे तो आपको इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x - 3, इस 3 को टर्मिनेट करने के लिए, हटाने के लिए मैंने प्लस के 3 से हेल्प ले ली। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 0, तो यहां बचा सिर्फ 2x, उधर मेरे पास ऐड होके हो गया 4। ओके, अब इसके बाद में मेरे को x के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 2, और 2 कहां है, मल्टीप्लाई में है, 2 × x है। अब इस 2 को कैसे हटाऊं, इस 2 को हटाने के लिए मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तभी मेरे पास सिंगल x बचेगा। तो आप लिख दो कि सर बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। अगर इधर 2 से डिवाइड कर दूंगा और इधर भी, बोथ साइड मतलब देखो इधर काम करोगे जो भी वो उधर भी करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 2, यहां बचेगा सिर्फ x, और यह 2 से 2 4 कैंसिल, x वैल्यू 2। तो ये तो है फर्स्ट मेथड कि जो भी x के साथ इधर उधर मल्टीप्लाई में है, ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में है, डिवाइड में है, तो उसको हटा के सिर्फ सिंगल x को एंड पॉइंट तक लेके आना, एंड जो भी x के इक्वल बचेगी वो x की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड सॉल्विंग इक्वेशंस, कि कोई भी इक्वेशन है वो इस मेथड से सॉल्व की जा सकती है। बट ये मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ता है और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें पजल भी हो जाते हैं। इसलिए जो सेकंड वे है इसको बोलते हैं ट्रांसफर मेथड। जो सेकंड मेथड है इसमें तो सिंपल क्या है, इसमें तो अपने को इक्वल करने वाला मेथड होता है। ओके, इसमें है ट्रांसफर मेथड की वैल्यूज को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। अब ध्यान देना ट्रांसफर कैसे करना है। जैसे मैंने यही इक्वेशन लिखी 2x - 3 = 1। अब ये इक्वेशन है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएबल x है तो डेफिनेटली x की वैल्यू फाइंड होगी। जब x की वैल्यू फाइंड करोगे तो जो भी अदर वैल्यूज हैं उनको अपने ट्रांसफर कर देंगे अदर साइड में। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में x है तो x को छोड़ के जो भी वैल्यूज हैं वो सभी उधर 1 by 1 ट्रांसफर हो जाएंगी। आपको पता है लेफ्ट में है -3 एंड राइट में जाते ही उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 + 3। ये 3 यहाँ माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो 2x = हो जाएंगे 4। अब यहाँ आपको पता है कि 2 × x है, बिटवीन जब कोई साइन नहीं है तो इंटू का है, तो आपको पता है अगर यहाँ ये 2 × में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड में। तो 4 / 2 कैंसिल, देन वैल्यू ऑफ x इज
2, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर वैल्यूज। मैंने दोनों मेथड बता दिए, आप कर सकते हो। वेरिएबल ऑन बोथ साइड, वेरिएबल ऑन बोथ साइड की अगर दोनों तरफ वेरिएबल आ जाए, लेफ्ट में भी वेरिएबल आ जाए और राइट में भी वेरिएबल आ जाए, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 3 लिख लिया, इधर मैंने लिख लिया x प्लस 3 लिख लिया, यहां मैंने प्लस 6 लिख लिया। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लेफ्ट साइड में भी अपने पास वेरिएबल हो और राइट साइड में भी वेरिएबल हो, तो मैं तो वैल्यूज ट्रांसफर वाले मेथड से आपको करवा के बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को सबसे इजी मेथड वही लगता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप दोनों से कर सकते हो। ओके, अभी ध्यान देना क्या करना है, जब भी ट्रांसफर वैल्यू से करेंगे तो आपने क्या करना है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड कर दो, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साइड कर दो। आपको पता है कि ये टर्म और ये टर्म वेरिएबल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है ये। ओके, जब कोई भी इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 फिल करेंगे, तो 1। अब आपको पता है कि इधर वेरिएबल ज्यादा है, जिस तरफ वेरिएबल ज्यादा हो तो वेरिएबल को उस साइड ट्रांसफर कर दो, और जिस साइड कांस्टेंट मतलब एक साइड में ट्रांसफर कर दो। तो यहां मैंने लिखा 2x, और उधर से ये जो 1x है मेरे पास वो प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 1x। इधर मेरे पास प्लस का 6 है, ये तो x वाली एक साइड ट्रांसफर होगी और y वाली सॉरी कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड। ये 3 इधर माइनस का है एंड राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव। 2x माइनस 1x माइनस करके देख सकते हो, 2x माइनस 1x, आपको पता है कि 1 बचेगा, x साथ में आएगा, तो कितना बचेगा 1x, या सिर्फ x भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू 9। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाती है। इस टाइप से आप 2 वेरिएबल से करोगे। अब एक चीज और बताने वाला हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स को डाउट हो जाए कि सर हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, इसको कैसे चेक करें कि हमें क्या पता लगेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो अभी मैं वेरीफाई करके बताता हूं। वेरीफाई, और वेरीफाई में आपको बता रहा हूं कि आपका आंसर चेक कैसे करोगे कि आप रॉन्ग है या राइट है। तो आपने क्या करना है कि जो भी x की वैल्यू आई है वो गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लेनी है, आपको पता लग जाएगा क्या ये अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है तो मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 2x माइनस 3, यही है। और उसके बाद में जो x की वैल्यू है मेरे पास कितनी आई थी 9, मैंने इसी को चेक करना है कि x की वैल्यू 9 एक्चुअल में रियल में है या अपना आंसर सही है या गलत है, चेक करना हो रॉन्ग या राइट। तो इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन में लेफ्ट में पुट कर देंगे और राइट में। पहले लेफ्ट में करता हूं, तो x के प्लेस पे 9 कर दिया, तो 2 इंटू 9 माइनस 3, 2 इंटू 9 करते हैं तो आंसर आता है 18, 18 माइनस 3 करें तो आपका आंसर कितना आएगा 15। तो यहां से तो अपने को पता लगा 15। अभी राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, आप देखोगे ध्यान से 1x, या आप x लिख सकते हो अकेला, 1x प्लस 6 है। ओके, तो 1x प्लस 6 है तो x के प्लेस पे आप करोगे 9, तो 1 इंटू 9 प्लस 6, 1 इंटू 9 इज 9 प्लस 6, देन योर आंसर इज 15। एंड आपको पता लगा लेफ्ट साइड का आंसर भी 15 है और राइट साइड का आंसर भी 15 है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एंड अपने को पता लगा कि ये दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो अपना आंसर बिल्कुल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन नंबर इज 15 मोर देन अदर नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 15 मोर देन है। तो सेकंड नंबर मेरे को पता नहीं है, मैंने उसको x सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 15 मोर देन बोला है तो 15x प्लस 15 हो जाएगा। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि दोनों नंबर का सम कितना है 95 है, तो x प्लस 15 और जो सेकंड नंबर है वो x है, दोनों का सम 95 है, x प्लस x 2x, 2x प्लस 15, ये उधर जाएगा 15 तो माइनस होगा, 80 बचेंगे, 80 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। तो इस टाइप से आपने ये सेकंड नंबर यानी x पॉइंट कर लिया, तो x आपका आ गया है 40, और इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 15 यानी कि 55। तो इस टाइप से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फॉर्म करना है। तो आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी को कोई
अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, तो ध्यान रखना कि कोई भी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन होगी और राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 2x + 1 डिवाइड बाय 3x + 2 देन इक्वल्स टू 3/5 एनीवन, इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर आपके पास इक्वेशन गिवन होगी तो आप वहां करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे क्रॉस लगा के, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो यानी कि 2x + 1 × 5 इक्वल्स टू और 3x + 2 × 3। ओके, इसकी 5 से, इसकी 3 से, इसकी 5 से करेंगे तो होगा 10x और ये हो जाएगा 5। इसकी जब इससे आपको आती है मल्टीप्लाई करनी, इसको 2 से करूंगा 10x, इसको 5 से करूंगा तो 5, इसको 3 से करता हूं तो आएगा 9x, इसको 2 से करता हूं तो आएगा 6। अब आपको पता है ये इक्वेशन फॉर्म होगी है, x वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये 9x इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का है, देन इक्वल्स टू प्लस का 6 है, ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10x - 9x 1x इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू आएगा 1। तो इस टाइप से आपके पास अगर बोथ साइड फ्रैक्शंस गिवन हो तो वहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे।